नमस्कार दोस्तों, हम बात करते हैं मेवाड़ हिस्ट्री के बारे में और उसमें बात की थी हमने राणा सांगा के बारे में। तो जब राणा सांगा क्या होता है, खानवे के युद्ध में बाबर से हार जाते हैं, तब वो क्या करते हैं, एक बार फिर बोलते हैं कि मैं इनसे फिर लड़ूंगा और मैदान में जंग में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उनके साथियों ने क्या किया, उनको जहर दे दिया। जो इतनी कम शक्ति के बाद में कोई इंसान कैसे लड़ सकता है, इतने यही सोच कर जो उनके साथियों ने जहर दे दिया और उनकी हत्या कर दी। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो काल्पनिक जगह थी, वहाँ हुई थी और मांडलीगढ़ में इनकी क्या छतरी बनी हुई है। ठीक है, तो राणा सांगा एक बहुत ही महान शासक हुए जिन्होंने मुगलों का विरोध किया और अपने समय में ये सबसे महान शासक ही थे। उसके बाद में शासक बने थे विक्रमादित्य, जिस पर 1535 में गुजरात के शासक था बहादुर शाह। इन्होंने क्या किया था, आक्रमण किया था, लेकिन क्योंकि आयु में बहुत छोटे थे तो इनकी माँ कर्मावती ने शासन वहाँ संभाला हुआ था। तो जैसे ही इन्होंने हमला किया तो इन्होंने हुमायूं को राखी भेजी, लेकिन किसी कारणवश हुमायूं पहुंच नहीं पाए समय पर। तो कर्मावती के नेतृत्व में वहाँ की सतरानियों ने जोर किया और इसी को हम चित्तौड़ के दूसरे शाखे के रूप में जानते हैं। इन्होंने तो जोर किया, लेकिन प्रतापगढ़ को उस टाइम बोलते थे देवलिया। ठीक है, वहाँ के एक सरदार थे बाघ सिंह, उन्होंने केसरिया धारण किया और वीरगति को प्राप्त हुए। ठीक है, फिर अब विक्रमादित्य वापस कैसे आ गए, देखिए, क्योंकि कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी रक्षा के लिए। ठीक है, तो वो उस समय तो नहीं आ पहुंचे थे, लेकिन फिर जब वे आ रहे थे तो उन्हीं की डर से बहादुर शाह जो है मेवाड़ को छोड़ देता है, विक्रमादित्य को पूरा शासन सौंप देता है। तो 1536 में वापस विक्रमादित्य वहाँ के शासक बन जाते हैं, लेकिन बनवीर क्या कर इनकी धोखे से हत्या कर देता है और खुद 1536 में शासक बन जाता है वहाँ का। देखिए, राणा सांगा तक के मेवाड़ को जो हम देखें तो बहुत ही महान हिस्ट्री रही है इसकी, लेकिन इनके शासनकाल से, बनवीर के शासनकाल से छल कपट की शुरुआत हो चुकी थी। तो ये एक तरह से मेवाड़ के शासन पर हम कलंक के रूप मान सकते थे कि युद्ध ना लड़के छल कपट से जो अपनी गद्दी को हासिल करना, वैसे बोल सकते हैं। इनके बाद में शासक हुए थे उदय सिंह। ठीक है, 1540 में उन्होंने चित्तौड़ विजय किया। उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर शहर बसाया। ठीक है, और अकबर और उदय सिंह के बीच में, ठीक है, काफ़ी मनमुटाव टकराव थे और इसी को लेके अंत में 23 अक्टूबर 1567 अर्थात 23 अक्टूबर 1566 में अकबर ने आक्रमण कर दिया था चित्तौड़ पर। ठीक है, अब क्योंकि अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था, अब जैसे ही कोई आक्रमण होता था तो हमारी सत्ताएं सबसे पहले क्या करती थी, कौन सा रास्ता चुनती थी, जौहर का। तो जौहर करना उन्होंने उचित समझा और इसी को हम चित्तौड़ के तीसरे शाखे के रूप में जानते हैं ना। और इसमें जयमल बेपत्ता वीरगति को प्राप्त हुए थे, है ना। उदय सिंह के बाद मेवाड़ के सबसे महान जो शासक हुए थे वो थे राणा प्रताप। ये वही थे महाराणा प्रताप, ठीक है, जिनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। कुंभलगढ़ का एक बादल महल था, उसमें इनका जन्म हुआ था और इनकी माता जयवंताबाई अखिराज सोनभद्र चौहान की पुत्री थी। ठीक, तो अकबर ने राणा प्रताप पर इनको स्वीकार करवाने के लिए बहुत प्रयास किया था, लेकिन फिर भी ये हिंदुआ सूरज हमारे महाराणा प्रताप अकबर के आगे नहीं झुके ना। और परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 18 जून 1576 को। प्रताप ने युद्ध जो है बड़ी वीरता के साथ में लड़ा, लेकिन इस युद्ध में जो घोड़ा चेतक था वो जो घायल हो जाता है, तो इसीलिए उनको युद्ध भूमि से हटना पड़ता है और एक बलीचा नामक स्थान है, वहाँ पर चेतक की मृत्यु हो जाती थी, वहीं पर इनका समाधि स्थल बना दिया जाता है। अकबर इस अभियान में असफल रहता है, क्योंकि जब राजा ही नहीं पकड़ा गया तो ये अभियान सफल कैसे हो सकता था। ठीक है, लेकिन फिर भी अकबर हार नहीं मानता है और उसके पश्चात भी जो है मेवाड़ पर काफ़ी आक्रमण करता है, लेकिन फिर भी उसमें वो असफल ही रहता है। ठीक है, तो उसने फिर वह बार बार प्रयास करता रहता है। लगभग 1585 के बाद अकबर ने कोई आक्रमण नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह से अंतिम समय में महाराणा प्रताप का जो अंतिम समय था उसमें चित्तौड़गढ़ और मंडलगढ़ इनको छोड़कर के लगभग सभी मेवाड़ के सभी क्षेत्रों पर उन्होंने अधिकार कर लिया था। इस तरह से 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में इनके बेटे अमर सिंह प्रथम जो है मेवाड़ के शासक बनते हैं। 19 जनवरी 1597 को बन जाते हैं। इन्होंने भी मुगलों का विरोध जारी रखते हैं ये भी, लेकिन किसी कारणवश 1615 ईस्वी में नहीं इनको संधि करनी पड़ती है औरंगजेब के साथ में। ठीक है, इनके बाद में एक शासक हुए थे महाराणा भीम सिंह। 78 से 1828 तक इनका शासनकाल रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय तक आ चुकी थी, जिसके साथ में इन्होंने संधि की थी 1818 में।
ठीक है, मेवाड़ के सबसे आज़ादी के समय के जो शासक थे या फिर उनके सबसे लास्ट के जो शासक थे वो थे महाराणा भूपाल सिंह और 1948 तक इनका शासन था। इनके टाइम में बहुत कई बदलाव हुए थे, ठीक है। राजस्थान का एकीकरण भी हुआ था इन्हीं के टाइम पर, और इन्हीं के टाइम पर मेवाड़ राज्य को राजस्थान में क्या कर लिया गया, विलय कर लिया गया। तो ये थी हमारी मेवाड़ की हिस्ट्री ना। अब हमने जैसा कि पूरे मेवाड़ की हिस्ट्री पढ़ ली है, ठीक है, बहुत सारे शासकों के बारे में पढ़ा, जितने भी शासक आए अलग अलग समय पर शासन किया, अपने अपने समय में शासन किया और चले गए। लेकिन यदि हम पूरे मेवाड़ के इतिहास के बारे में बात करें तो सबसे वीर महान शक्तिशाली जो शासक था वो था राणा सांगा, ठीक है, राणा सांगा। इन्होंने क्या किया, गुजरात, मालवा और दिल्ली अपने समय की सबसे ताकतवर जो रियासतें इन सबको हरा दिया था, ठीक है। राणा सांगा मतलब जब वो खानवा का युद्ध कर रहे थे बाबर के खिलाफ, तब ये कहते थे इनके हाथ पैर और एक आँख नहीं थी, फिर भी ये योद्धा मैदान जंग में पहुंच गया था लड़ने के लिए। 80 घाव थे तन पर, लेकिन फिर भी व्यथा नहीं थी उन्हें। तो ऐसे थे हमारे राणा सांगा, ठीक है। तो पूरी मेवाड़ हिस्ट्री में यदि बात करें तो सबसे जो ताकतवर बात या जो हमारे राजा रहे थे वो थे राणा सांगा।